अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो सुनने से पहले मेरी बात पे ज़रा तवज्जो दें। हमने ये चैनल बनाया है लोगों तक आसान तरीक़ा से तशख़ीस और तजवीज़ पहुँचे और कुनूनते पूरी दुनिया में राइज हो। तो आप वीडियो सुनने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इसको वीडियो को लाइक करें, डाउनलोड करें, बार बार सुनें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दुआ में याद। अस्सलाम वालेकुम। आजकल कोरोना वायरस पे बहुत तबसरे हो रहे हैं। अभी तक पाकिस्तान में कोरोना वायरस आया भी नहीं और कई लोगों ने उसके बहुत सारे इलाज मुआवजे भी जो हैं वो सोशल मीडिया पे आम कर दिए हैं। जब तक कोई मरीज़ आपके पास नहीं आता, आप उसकी तशख़ीस नहीं करते, आप उसकी तजवीज़ भी नहीं कर सकते। जब आपके पास कोई मरीज़ आता है तो आप उसका मिजाज देखेंगे, आया कि वो गर्म है या तर है या खुश्क है, या दूसरे लफ्ज़ों में वो गुद्दी है या उजलाती है या असाबी है, और उसका दर्जा देखते हुए आप उसका इलाज करेंगे। क्योंकि ये कहा जाता है कि इस वायरस का जो हमला है वो फेफड़ों पे होता है। तो आपने ये देखना है कि फेफड़े तस्कीन में है या तहलील में है या तहरीक में है। अगर असाबी नबज़ होगी तो ये तस्कीन में होंगे, फूले हुए होंगे, तो आपने उसको लौंग और दालचीनी का कावा देना है। अगर ये उजलाती तहरीक में होंगी तो इसमें सकेड़ आ जाएगा, तो आप उसको लहसुन, अदरक, पुदीना और अजवाइन का कावा देंगे। अगर ये तहलील में चले गए हैं, लटक गए हैं, तो फिर आप उसको छोटी इलायची और सौंफ का कावा देंगे। और ये तीनों सूरतों में, चाहे वो तस्कीन में होंगे, तहलील में होंगे या तहरीक में होंगे, सांस में दिक्कत ज़रूर आएगी।